रही है मेरी आपको प्रॉपर। तो आज आप लोगों के लिए हमेशा की तरह आज आपके लिए मतलब जैसे टाइपिंग का कल हमने पहला लेसन शुरू किया था ASDFGHJKL और सेमीकोलन एपोस्ट्रोफी इत्यादि को हमने सीखा, मतलब कि इस पर कौन कौन से अक्षर होते हैं। तो उनके रिवीजन के साथ साथ हम आज नई लाइन को यूज करेंगे। ZXCV को कल करेंगे क्योंकि फिर आपको नंबर वाइज याद नहीं रहेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज है। तो अपन शुरू करते हैं ऊपर वाली लाइन QWERTY वाली करेंगे, फिर समय मिलेगा तो ZX वाली भी लाइन हम ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए A अक्षर जो था उस पर हमारा था O की मात्रा, और ऊपर जो Q है उस पर कौन सी मात्रा होगी? O की मात्रा, O औरत वाले O की मात्रा। तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम A को सिंपल दबा रहे थे तो O की मात्रा लग रही थी, जैसे कोर, कोना इत्यादि। उसी प्रकार हम शिफ्ट से A को दबाएंगे तो जो वर्ण बन जाएगा एक अक्षर O जो अक्षर होता है, और ओखली इत्यादि इसमें जो काम आता है वो। उसी प्रकार Q को अगर हम सिंपल दबाएंगे तो किसकी मात्रा लगेगी? O की मात्रा। O बोलते हैं जिसको O, जैसे कौन लिखते हैं, कौन, वो वाली मात्रा। क के ऊपर जो O की मात्रा लगती है वो O बनेगा। और शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो कंसोनेंट से पहले आ जाएगा, मतलब कि जैसे औरत, और, औषधि इत्यादि में जो आता है, तो उसको हमें शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा Q को, तब वो मात्रा मतलब कि अक्षर बनेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देख लीजिएगा अभी हमारे पास S में कौन सी मात्रा थी? S A की मात्रा, एक के यानी कि केक देर सवेर, उसमें जो मात्रा लगती है वो थी। अगर हम शिफ्ट के साथ इसको दबा रहे थे तो हमारे पास मात्रा थी, वर्ण बनता था A, जैसे एक, एकता इत्यादि। तो अब W में क्या बनेगा देखते हैं। I। अगर S पे हमारा बना A तो W पे हमारा बन गया, क्या बन गया W पे? हमारा W पे बन गया ए की मात्रा, यानी कि दैविक। और इसके अलावा जैसे बोलते हैं ना सैनिक, ठीक है ना, सैर होते, सैर बोलते हैं जिसको, और खैर। तो ये शब्द जो है जिसमें आई की मात्रा लगती है वो। अगर हम इसको दबाकर लिखेंगे, शिफ्ट को W को, शिफ्ट और W को दबाकर लिखेंगे तो आएगा, जैसे पहले लग जाएगा वो कॉन्सोनेंट से ए, आई, जैसे ऐनक, एतबार, और अपना क्या बोलते हैं उसको, ऐश करते हैं ना, वो वाला ऐ। उसके बाद QWE, E फॉर एको। तो E को दबाते हैं तो आ की मात्रा, जैसे राम, काम, रावण, श्रावण, सावन, और शानु, और राधा, इसमें जो आ की मात्रा लगती है वो। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ E को दबा देंगे तो वो आ बन जाएगा, कंसोनेंट से पहले आ जाएगा, जैसे आमरण, आसन, आदान, और आकाश, आसमान इत्यादि। म्यूट कर लो तो ये शब्द बन जाएंगे। तो समझ गए आप? बाद हम चलते हैं QWE तक, हमारा हो गया। अब है R। तो D पे जैसे क्या था? D पे जैसे हलंत था, आपको कुलदीप जी सर कहते समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे S पे था हमारा A, तो हमारा W पे बन गया I। अब उसी प्रकार जैसे D पे हमारा है हलंत, और इधर ऊपर है जो हमारा ऑप्शन है E पर है, नहीं सॉरी, D पर हमारा हलंत था तो E पर है आ की मात्रा। लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट के साथ D को दबाते तो ए अनार बनता है। उसी प्रकार शिफ्ट के साथ अगर E को दबाया जाए तो वो आ का वर्ण बनता है, मतलब स्वर बनता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अगला हो गया है हमारा, इसके बाद ई। ई कौन सी? बड़ी ई, वो छोटी ई थी जो एफ पर थी। बड़ी ई की, ये छोटी एफ पर अगर छोटी ई की मात्रा है तो हमारे आर पर किसकी मात्रा होगी? बड़ी ई की मात्रा। जैसे हम शिफ्ट प्लस एफ दबाकर छोटी ई लिखते थे, की मात्रा नहीं, छोटी ई लिखते थे, उसी प्रकार शिफ्ट प्लस आर दबाने से आप बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। जैसे ईख, ईंट, और अपना इनाम, ईमानदार, इसमें जो ई का प्रयोग होता है वो। अगर सिंपल लिखेंगे तो जैसे दीर्घ, दीन, तो इस तरह के अक्षर, दीक्षा, तो इस तरह के अक्षर आप इसको लिख सकते हैं आर दबा, ठीक है ना। इसके बाद है टी। अगला है टी। टी के जस्ट नीचे कौन सा अक्षर होता है? जी। तो जी को दबाने से उ, छोटा उ। अगर हम सिंपल, सॉरी, अगर हम इसको सिंपल दबाते हैं तो छोटे उ की मात्रा लगती है। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो वो वर्ण बनता है। शिफ्ट, जी को दबाया तो जैसे उल्लू इत्यादि इस तरह के वर्ण, और खाली दबाया तो क्रूप, कुंदन इत्यादि जैसे शब्द है ना। उसके बाद ऊपर है हमारा, सॉरी, ये बड़ा ऊ। टी, हमारा जी के ऊपर टी है तो टी दबाएंगे हम तो बड़ा ऊ बनेगा। जैसे ऊ, जैसे कूप, दूर, धूप इत्यादि में जो की मात्रा थी वो अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो बनेगा ऊपर, ऊन, ऊंट और ऊषा, बड़े ऊषा, बड़े बड़े ऊ वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं टी। अब हम वाई। वाई, वाई के नीचे जस्ट है हमारा एच। एच से बनता है हमारा प, और शिफ्ट और एच दबाया जाए तो फे बनेगा। उसी प्रकार वाई से सिंपल बनेगा ब, बकरी वाला, और सॉरी शिफ्ट के साथ अगर इसको दबाया जाए तो बनेगा भालू वाला भ। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आगे हो गया है, ठीक है। ये इसमें क्या है? है ये है हल वाला। तो नीचे हमारे पास क्या था इसमें? एक मिनट रुकिए आप, एक सेकंड, आपको सही से जानकारी देना जरूरी है ना। हाँ, ये रह है, जे पे रह है तो यू पे आ गया। हाँ, जे पे रह है तो हमारा यू पे है। शिफ्ट के साथ दबाते क्या होता है? अंग। शिफ्ट के साथ अगर हम इसको दबाते हैं तो अंग। अंग समझ गए आप? क्या होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं आई वाले बटन पर, और नीचे हमारे पास है के। तो के को दबाते हैं तो क होता है, शिफ्ट के साथ के को दबाया जाएगा तो ख हो जाएगा। उसी प्रकार आई को ग, आई को अगर सिंपल दबाएंगे तो गमले वाला ग, और शिफ्ट के साथ आपको अगर आई को आप दबाया जाएगा तो वो घड़ी वाला घ हो जाएगा। मेरा उच्चारण आपको स्पष्ट आ रहा है? ओके, मतलब क ख ग घ ng सारा ये दोष इसमें आ गया। ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं एल पे। एल पे क्या था अक्षर हमारे पास? त। तो अब बताइए, अब आप सोचिए कि जो ओ है तो उसके पार क्या आएगा? द आएगा। बिल्कुल सही है। क्यों आएगा? क्योंकि हम शिफ्ट के साथ अगर एल को दबाते हैं तो थ बनता है। इसी प्रकार हम शिफ्ट के साथ अगर ओ को दबाते हैं ये ध बनेगा। द सिंपल दबाएंगे तो द दबात वाला। अगर हम इसको शिफ्ट के साथ दबा देंगे ओ को तो वो बनेगा धनुष वाला ध। ओके, समझ आ रहा है आप सभी को? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। अब एल के बाद कौन सा बटन होता है? बताइए, एल के बाद क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफ क्या बोलते हैं उसको आप? कोलम, कोलम बोलते हो ना? कोलम। तो कोलम को जैसे अपन दबाते थे च बोलता है, अगर शिफ्ट के साथ दबा दिया जाए तो ये क्या बोलेगा? छ। शिफ्ट के साथ हमने दबाया छ बोला। अब इसके जो ऊपर वाला बटन है, अर्थात दिस कॉल्ड पी, पी फॉर पैरेट। ओके,
राइट। तो अगर पी को दबाया जाए तो जय आएगा, जय फॉर जहाज, और शिफ्ट के साथ दबाएं तो झंडा। ओके, झंडे वाला जय। समझ आ रहा है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, मजा आ गया। अब अगला ऑप्शन जो टिक बोलते हैं जिसको, या फिर आप उसको अपस्ट्रॉफी भी बोल सकते हो। ट मतलब टमाटर, शिफ्ट के साथ दबाया जाए इसको तो ठठेरा। अभी हम इसको करते हैं, जो ये क्या बोलते हैं इस बटन को यार, नाम बोले, लेफ्ट ब्रैकेट शायद, हाँ लेफ्ट ब्रैकेट। ओहो, एलेक्सा अलार्म बोल रही है, एलेक्सा को मैं चुप करवा देता हूँ। एलेक्सा बंद करो। कर दिया, सॉरी, वो बीच में से डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं लेफ्ट ब्रैकेट की। तो लेफ्ट, इधर यहाँ हमारे पास ट है और ढ है सॉरी। तो अब लेफ्ट ब्रैकेट के साथ अगर इसको दबाया जाए तो क्या बनेगा? ट्राई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, गुड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके साथ अगर दबाया जाएगा, ये देखिए डे बोला इसने, है ना, डे का मतलब, और इसको शिफ्ट के साथ दबा देता ढ, सॉरी हो गया। इसके बाद अब हमारे पास है राइट ब्रैकेट। उधर बैक स्पेस है, उधर उसको छोड़ दीजिए, उधर जो नीचे एंटर है, एंटर को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई बटन नहीं है टिक के बाद, है ना। तो अब इससे क्या बनेगा भाई? इससे जो राइट ब्रैकेट है, इससे नुक्ता बनेगा। नुक्ते का मतलब समझ गए? जैसे हम लिखते हैं पेड़, तो पहले हमने पै का बटन दबाया, फिर ए की मात्रा लगाई, और फिर ये नुक्ता। वापस बताता हूँ, पहले पै लगाया, ए की मात्रा लगाई, ड लगाया, और ये नुक्ता लगा दिया, तो वो ड़ बन गया। क्या बन गया? ड़, पेड़। जैसे अपन को लिखना है लड़का, तो हमने ल दबाया और ड दबाया, नुक्ता दबाया और क दबाया। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। और इसको शिफ्ट करके अगर अपन दबाते हैं तो ये बनता है, ये मतलब जय छय जय जय, ये शिफ्ट के साथ अगर इसको दबाए। ओके, अब इसके बाद क्या है देख लेते हैं। अब ये जो बटन है ओ बोलता है, ये कंफ्यूजिंग करता है इसको। मैं आपको बता देता हूँ इसका भी अर्थ क्या होता है। जैसे अपन ने कई बार आपने देखा होगा, कोई लोग लिखते हैं डॉक्टर, कॉफी और सॉफ्टी, और जैसे अपना क्या बोलते हैं, जैसे कॉल लिखते हैं इत्यादि, ये शब्द लिखते हैं ना, तब इसमें एक वो अर्धचंद्राकार बोलते हैं, जिसको समझ गए आप? वो काफा लगता है, मतलब जैसे हाँ, वो इंग्लिश में जैसे अपन ने लिखा क आ और ओल, वो इसकी अर्धचंद्राकार की मात्रा लगा दी तो एक कॉफी बन गया। मतलब इस तरह से डॉक्टर लिखते समय को लगा दिया और डंडी लगा दी, की मात्रा लगाया, और फिर ये अर्धचंद्राकार बोलते हैं, डॉक्टर हो जाएगा। हाँ, इसको ये औ से थोड़ा अलग है। हमारे ब्रेल में थोड़ा सा सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा, जब हम साइटेड में लिखते हैं ना, तो इसका थोड़ा अलग कंसोनेंट बनता है ना। तो ये इतना है इसमें। तो ये चीज आपको मैंने लाइन पूरी कंफर्म करवा दी। आपको समझ आ गई होगी टोटल लाइन? समझ आ रहा है आपको? आ रहा है सर, समझ तो हाँ सर, समझ में आ रहा है। बिल्कुल। तो इसको कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। आप इस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं, जब मैंने अब जो ये वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को आसानी से सुने, आराम से 3-4 बार सुने। जब YouTube पर अपलोड होगा तो फिर आपको बहुत आसानी रहेगी इसको समझने में और इसको करने में। अब हमारे पास ZXCVBNM (पीरियड / ये बटन रहे हैं, ठीक है ना, और ऊपर नंबर वाली जो पंक्ति रही है। तो ये सारी कवर करेंगे हम, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ सर, अगर आपको मैं एक साथ बता दूंगा तो आप एकदम कंफ्यूज, खिचड़ी हो जाएगा सारा मामला, मजा नहीं आएगा आपको। नहीं संदीप जी, एक बार रिक्वेस्ट ये है कि WQE ये 3 अक्षर फिर से बता दीजिए, मैंने सुने नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको अभी वापस से सारे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए फटाफट से देखिए, आप कल जैसे हमने ए दबाया था, तो ए पे क्या चीज थी सर? ए पे ओ की मात्रा थी, ओ थी, है ना। जैसे शिफ्ट के साथ अक्षर बनता है, शिफ्ट के साथ बनता है अक्षर। उसी प्रकार अगर हम ऊपर
क्यू पे चलेंगे तो क्या आएगा इसकी जगह? औ की मात्रा, औ की अच्छा, मात्रा, ओ, जैसे औ। हाँ, कौर, कौशल इत्यादि में। अगर शिफ्ट के साथ इसको दबाया जाएगा क्यू को, तो ये ओ औ अक्षर बन जाएगा, औरत, और औषधि इत्यादि, है ना। इसके बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अंदर हम डब्ल्यू को अगर जैसे नीचे एस पे क्या था? ए की मात्रा, और शिफ्ट के साथ दबाते थे तो ए हाँ, बनता ए। था। उसी प्रकार इसमें अक्षर। आई बनेगा, आई, जैसे सैनिक। आई, अच्छा, ऐनक वाला। हाँ, जैसे हाँ, सैनिक, सैनिक, हाँ। जैसे जैसे क्या बोलते हैं इसको, शैतान। हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। अगर इसको शिफ्ट के साथ दबा दिया जाएगा तो फिर ये शब्द अक्षर स्वर बन बन जाएगा। जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ऐनक ऐनक, और हाँ। ऐंठना, ऐंठन, इस तरह के शब्द होते हैं ना जो। तो इसके बाद हमारा क्यू डब्ल्यू ई, ई से बनेगा ई। आ की मात्रा। जैसे अपने डी से बन रहा था हलंत, हलंत बन रहा था डी हाँ। से, और शिफ्ट के साथ अगर हम उसे दबा रहे थे तो ए अनार वाला बन रहा था। उसी प्रकार इसको शिफ्ट के साथ हाँ, अगर छोटा दबा आ। दिया जाएगा तो आ जो है वो बनेगा, बड़ा, बड़ा आ। हाँ बड़ा आ बनेगा, ठीक है ना। 3 4 5 जैसे ब्रेल में कहते हैं जिसको। डब्ल्यू ई, आर से क्या बनेगा? ई। जैसे हमारा एफ पे बन रहा था ई, छोटी ई की मात्रा, छोटी की ये मात्रा बड़ी ई बनती है। बनेगा ना, इससे बड़ी ये बड़ी बनेगा, है। और शिफ्ट के साथ बड़ी ई अक्षर वो शब्द लिखा जाएगा, अक्षर, पहले आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद टी है, टी से बनेगा बड़ा ऊ, नीचे जी से बन रहा था छोटा ऊ, ठीक है, और छोटे ऊ की मात्रा। उसी प्रकार हमारा जैसे एच से बन रहा था प, तो इससे बनेगा ब, क्योंकि फे तो शिफ्ट को एच के साथ दबाया जाए तो फे बनता है, हाँ, ठीक है ना। तो इसको हाँ, ये प फ ऊपर ब भ बन जाएगा। ऊपर बै भ बन जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप? आसानी अच्छा, से। यदि मान लो शिफ्ट दबाने की बजाय कैप्स लॉक ऑन करके कर ले, वो भी नहीं फिर होगा, वैसी नहीं होगा, बनेगा? नहीं करेगा सर, तब काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कैप्स लॉक को दबाता हूँ मैं, Caps lock B, B, ये B, भाई लिख रहा है B, इसको, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये भाई लिखेगा, B, 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 B. अच्छा, ठीक है ना। इससे कंफ्यूज नहीं हो आप। ओके। इसके बाद है हमारा है। है, नीचे क्या था? जे पे र, तो जे को शिफ्ट से दबाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ र ही होता है। लेकिन यहाँ पर शिफ्ट के साथ अगर हमने इसको है को, ये जो जे के ऊपर वाले बटन, कौन सा है जे के ऊपर बटन? यू। यू, बिल्कुल। यू को अगर हमने दबा दिया तो फिर वो अंगा बन जाएगा। देखिए, Anga, अंगा, सुन लिया आपने? Anga, अंगा बनेगा। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हमारा आई है, आई पे क बनेगा, क्योंकि के पे बन रहा था हमारा क, क पे। उसको अगर अंग जो बना रहे थे आप, यू वाला, हाँ हाँ, वो उसको शिफ्ट के साथ है क्या? अंगे शिफ्ट के साथ है, सिंपल में वो है बनेगा, हिरण वाला है। हाँ, बनेगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, अब चलिए आगे। अब के से क्या बनता है? शिफ्ट के साथ के को दबाएगा, खे बनेगा। अगर हम शिफ्ट के साथ आई को दबाएंगे तो घ बनेगा, सिंपल आई को दबाएंगे तो ग बनेगा। इसके बाद हमारा आई के बाद क्या अक्षर आता है? ओ, तो ओ से दे बनेगा। तो एल से क्या बन रहा था? तय बन रहा था, शिफ्ट के साथ दबाते थे बनता है। त और शिफ्ट के साथ थ। हाँ, हाँ। और अब जब ओ को हम शिफ्ट के ऊपर साथ दबा ध देंगे बन जाएगा। तो ध बन जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो एक देखो वरिष्ठ टीचर की पहचान यही तो अपने आप पकड़ लेता है। अरे ये तो कमाल है, नियत है। ये तो मेरे जैसे ही डफर पल्ले पड़े हैं आपके। ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा एल के बाद क्या आता है? हमारा एल के बाद आता है हमारा वो सेमीकोलन। तो सेमीकोलन के ऊपर सेमीकोलन जिस पे च और छ आया था ना। हाँ, हाँ जी, शिफ्ट च के और साथ। ठ। और शिफ्ट के साथ अच्छा आएगा। हाँ। अब देखिए running out of time. Meeting तो इसके बाद हमारे पास है ये सेमीकोलन वाला बटन। तो तय है, ये मैंने बता दिया, तय था। ये सेमीकोलन वाले बटन को दबाएंगे छ आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छ आएगा। अगर ऊपर वाले बटन को, जिसको बोलते हैं लेफ्ट ब्रैकेट, एम आई राइट, वो ज बन जाएगा। वो ज बन जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छ बनेगा। उसके बाद है हमारा टिक, यानी कि एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी को एपोस्ट्रोफी को हम दबाते हैं तो ट बनता है, और राइट ब्रैकेट को हम इसके साथ दबाएंगे तो
ड बनेगा, और शिफ्ट के साथ एपोस्ट्रोफी को दबाया जाए तो वो ठ बनता है। और आप हमारा इसको राइट ब्रैकेट को शिफ्ट के साथ दबाया जाए तो ढ बनेगा। अगला है नुक्ता। नुक्ता का आपको मैंने बता ही दिया, जैसे हमको लिखना है लड़का तो ल लिखा, ड लिखा, नुक्ता लगाया, क आखिर लड़का। ओके, Meeting control. तो आपको मैंने आज की लाइन कंप्लीट करवा दी है। फिर हम जब ये पूरी हो जाएगी तब हम अक्षर आपको देंगे, शब्द देंगे कि भाई अब ये लाइन हमें लिखनी है। मैं आपको वो लाइन चैट में प्रेषित कर दूंगा, फिर आपको वही लाइन लिखनी है। ऐसा नहीं उसको कॉपी पेस्ट कर लें, आप उस लाइन को पढ़ लें और फिर लिख कर मुझे भेजें। ऐसे तो खुद का ही नुकसान है। कई बंदे होशियारी करते कॉपी पेस्ट, लो सर मैंने लिख दिया। ना, इसमें अपने ही नुकसान होगा। तो ये सर, ये कौन सा पेपर तुमने पास करना है जो नकल सही मारना बात है। वो तो अपने देखो, ये इसलिए सर अपनी जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़े, हम कुछ सीखे, आपके साथ मैं भी कुछ सीखूंगा। यही बात है, तो करते करते सीखेंगे, सुधाई के लिए। और हमारा वर्ड का जो है अभी जो चल रहा है, साथ में टाइपिंग के साथ साथ ही वर्ड चलेगा। वर्ड में हमने होम की जो चीजें देखी थी, होम रिबन की, उसको हम अब लागू करेंगे टेक्स्ट लिखकर। जैसे बोल्ड किस टेक्स्ट होता है तो वो किस तरह से होता है, अंडरलाइन हम किस तरह से कर सकते हैं, उसकी सबकी कमांड क्या है। तो आप एक दिन एक काम करना, ऐसे अगर आपको वीडियो को या तो डाउनलोड कर लेना या फिर आप नोट कर लेना इस कमांड्स को सारी को। तो कमांड्स आपको नोट करने के बाद आपको कभी किसी के पास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आप आराम से कर लेंगे। बहुत जगह वर्ड और एक्सेल के लोगों ने यहाँ पर मतलब क्लासेस ली है, उन्होंने किसी ने लिखवाया नहीं होगा आपको। जी सर। लेकिन हम नहीं, सही पूछो तो मैंने तो क्लास ही नहीं लगाई इसकी एक्सेल वगैरह की। बिल्कुल, तो अपन लोग मिलकर सीखेंगे सर, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, है ना। तो यही बात है। तो कैसा लगा आज का सेशन में, एक बार क्लास को काट। तो अब हमने आपको आज QWERTYUOP लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट और बैकस्लैश, इन सभी बैकस्पेस के, इन सभी के बारे में आपको बताया कि हिंदी में इसको किस तरह से, देवनागरी इंस्क्रिप्ट में किस तरह से लिखा जाता है, तो शिफ्ट के साथ इसका क्या होता है और बगैर शिफ्ट के साथ इसका क्या अक्षर बनता है। तो ये हमने सीखा। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो नंबर वाइज आप पूछें, चिल्लाए नहीं, एक एक करके। मैं जिसका नाम लूं वही बोले। मोटो जी, मोटो जी कौन है? मोटो जी प्लस, अभी मैं नाम बोल रहा हूं तो आप पूछ सकते हैं, बाद में फिर हाँ पूछिए। कुछ कंफ्यूजिंग है? सर मैं ये मैं चाह रहा था। हाँ हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलते जाइए। हेलो, अरे बोलिए, आवाज आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो एम का बटन है, एम वाला शायद आपने नहीं बताया, मैं भी थोड़ी लेट ज्वाइन की है शायद। नहीं, एम का भी नहीं बताया, कल बताएंगे, वो समय नहीं है इतना। एम वाले बटन के बारे में कल बताएंगे। ZXCVBNM वो सब कल बताएंगे। जी सर, बाकी जो बताया तो मुझे समझ में आया सर। अच्छा लगा आपको? जी सर। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम बलराम राजपूत है। थैंक यू। आप शायद ग्रुप सेकंड नंबर पे है ना? जी। गैलेक्सी M31 कौन है? म्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को, बलराम जी। गैलेक्सी M31। सर मैं हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? नहीं, मुझे सब समझ में आ गया सर। थैंक यू। म्यूट कर सकते हैं सर आप अपने आप को। QCOM-BT कौन है ये? QCOM-BT। हेलो, समय नहीं खराब करें, जल्दी से बोलें। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, पूछना कुछ नहीं है अभी। अच्छा तो सर, थैंक यू सर। लेकिन मैं सिर्फ आपको बेस्ट विशेस ही दे सकता हूँ और यही कह सकता हूँ कि कीप इट अप, आप बहुत सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं। थैंक यू सर। रेडमी जी, मुरारी जी। प्लीज सर, मैं थोड़ा म्यूट खोलने में देरी हो गई सर। नाम बोलिए अपना। सर मैं अभी सर पूछूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। सर मुझे नुक्ता वाले में कुछ समझना है। नुक्ता और क्या बताया था, दूसरा क्या है? आपके फोन का नाम,
आपका फोन का नाम बताइए। रेडमी। रेडमी। देखिए नुक्ता वाले का अर्थ है जैसे पेड़ लिखते हैं ना अपन, या लड़का लिखते हैं। जी सर। तो ले लिखा जी, हमने नुक्ता लगाया, ले लिखा हमने डे लगाया, नुक्ता लगाया और का लिखा। ब्रेल में तो अपन ले डे का सीधे लिख देते हैं, लेकिन जब हम साइटेड में लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाता है। ओके ओके, म्यूट करें आप थैंक यू अपने सर। मलिका, मलिका बानो, यस सर। कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं सर। थैंक यू। ओके, सोम सोलंकी सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन खैर टाइपिंग की रिगार्डिंग तो नहीं, आज बहुत लेट ज्वाइन किया क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू था इसलिए, लेकिन लैपटॉप की रिगार्डिंग जरूर है सर, तो पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने आपको कॉल भी किया था कि मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है और बहुत परेशान भी कर दिया इसने मुझे, तो मैं इसे फाइनली फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो पहले कभी फॉर्मेट किया नहीं है, आपका ट्यूटोरियल देखा मैंने टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, तो आपने प्रैक्टिकल दिखाया था कि कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं एक्सेसिबल तरीके से। तो मेरे कुछ डाउट्स हैं 2-3। तो पहला तो ये है कि सर मेरा लैपटॉप जो है वो लेगेसी मोड पे, तो मैं इसे क्या लेगेसी मोड पे ही फॉर्मेट कर सकता हूँ? भले करो, कोई दिक्कत नहीं होती। वो लेगेसी यूफाई तो ऐसा होता है ना यार, कई लैपटॉप सपोर्ट नहीं करते। कब लिया था लैपटॉप? सर ये 2017 का मॉडल है। 2017 का मॉडल। कौन सी कंपनी का बताया आपने? HP सर। HP का है। हाँ तो यार इसमें शायद बायोस में होता है। डेल में तो क्या बूट मेन्यू में ही आपको लेगेसी यूएफआई मिलता है, तो आपको जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो ऑन ऑफ होता है। तो यूएफआई को आप एंटर करोगे तो यूएफआई ऑन हो जाएगा, लेगेसी को एंटर करोगे तो लेगेसी ऑन हो जाएगा। वो जब आपके पास प्रोडक्ट की होती है ना तब काम आता है, वो कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आप आराम से बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको F12 तो सर मैं बता रहा हूँ, F12 प्रेस करना है, अपने पेन ड्राइव को सर्च करना है, वहां पर पेन ड्राइव 2 या 3 नंबर पर आपको दिखाता है, एंटर करना है। विद इन सेकंड्स आपको विंडोज का लोगो दिखाई देगा। आप करीबन 21 सेकंड प्रतीक्षा करें, उसके बाद कंट्रोल विंडो एंटर दबाएं। बाकी काम आप सारा उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लैंग्वेज आता है, फिर प्रोडक्ट की आता है। अगर आपका प्रोडक्ट की है तो फिर वो नहीं मांगेगा, फिर आपको एंटर करना है कस्टम, या आपको चेकबॉक्स चेक पे क्लिक करना है। आपको उससे पहले वो भी सिलेक्ट करना होता है कि भी आपको कौन सा आर्किटेक्चर चाहिए, विंडो प्रो चाहिए या कौन सा चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करके और फिर आपको ड्राइव सिलेक्शन मिलता है। ड्राइव सिलेक्शन में C-D-E-F जहां भी आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने से पहले जैसे C पर हमको इंस्टॉल करना है तो टैप दबा के पहले उसको फॉर्मेट करें, उसके बाद नेक्स्ट करें, फिर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस। ओके सर। तो हाँ, तो सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या सर ऐसा कोई तरीका है जिससे अपन ये वेरीफाई कर सकें कि अपनी विंडो की डाउनलोड की हुई ISO फाइल करप्टेड है या नहीं है? क्योंकि तो आप मैंने ISO फाइल 2 जगह सुन तो लो। वो ऐसा होता है कि आप अपना उस पे नोट कर लो, अपना जो उसकी प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हो कि क्या मतलब साइज क्या है उसका, और वहाँ विंडोज जो डाउनलोड है वहाँ पर साइज देख लो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नहीं तो उसको सर साइज तो सेम ही दोनों के अंदर। हाँ, नहीं तो एंटर मार के देख लो, उस पे कोई दिक्कत नहीं होता। अगर वो फाइल खुल रही है इसका मतलब वो सही है। एक्सप्लोर में खुलती है ज्यादातर वो। अच्छा ओके सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है, सॉरी मेरे 2-3 क्वेश्चन। एक ध्यान रखना, उसमें ऑटो रन होना चाहिए। ऑटो रन अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऑटो रन मतलब कैसे सर? एक ऑटो रन नाम की फाइल होती है, उसके अंदर वो करप्ट है, वो नहीं है तो इसका मतलब आपके इंस्टॉल नहीं होगी विंडो। अच्छा, ऑटो रन सर ये ISO फाइल के अंदर जाने के बाद अपने को मिल जाएगी ना? सोर्सेज वगैरह में जाना पड़ेगा? कहाँ पे मिलेगा? नहीं, वो सीधी जो फाइल है वो ऑटो रन सीधी मिलती है, और वहां से आप अगर आपको ज्यादा ही लगता है तो आप सेटअप को रन भी कर सकते हो। एक बार आप चालू कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। हाँ सर, वो तो अपन कर सकते हैं बिल्कुल। वो आपने मैंने किया था विंडो अपडेट, बिल्कुल सर। ठीक है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है, हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। बोलिए कोई नहीं। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है। खैर मेरा विंडो जेन्युइन ही है और इसके मदरबोर्ड में इसका डिजिटल की डाल रखा है कंपनी वालों ने, तो ओरिजिनल डुप्लीकेट का तो मतलब ही नहीं बनता इसका। ओके सर। संदीप सर एक क्वेश्चन और है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गए सच में मेरे क्वेश्चन। तो सर ये बताइएगा, ये लैपटॉप फॉर्मेट करने के बाद ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल किए जाते हैं? लैपटॉप के जो इंपॉर्टेंट ड्राइवर होते हैं अपने HP की साइट पे जाइएगा, पीछे आपके लैपटॉप की बैटरी पे टैग नंबर लिखा है, वो टैग नंबर वहां डालिएगा। आपका अपने आप जितने भी ड्राइवर आपके लैपटॉप के लिए उपलब्ध होंगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। अच्छा, तो सर वहाँ सारे ड्राइवर मिल जाते हैं इसके? बिल्कुल, टोटल वीडियो, ब्लूटूथ, वीडियो ड्राइवर, ग्राफिक जरूर डाउनलोड करना, नहीं तो आपके वो बटन काम नहीं करेंगे। सर विंडोज 10 में ड्राइवर्स डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है?
बिल्कुल ड्राइवर तो चाहिए, ड्राइवर के नहीं तो फिर आप उसको फिर अपडेट करेंगे वो। नहीं, कई जो बटन्स होते हैं ना, फंक्शंस, वो काम नहीं करते फिर। जैसे अपन का इसकी ब्राइटनेस कम करना है, ज्यादा करना है, या फिर कई साउंड की चीजें होती है जो वो फिर काम सही नहीं करती। मुझे लगा कि ये विंडोज 7 तक ही था, डाउनलोड करना नहीं, ड्राइवर तो देखो अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते, वो तो चाहिए। हाँ, तो संदीप सर ये ग्राफिकल ड्राइवर का थोड़ा अलग मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्राफिकल ड्राइवर की लिस्ट में जाके देख रहा हूँ तो ग्राफिकल ड्राइवर बहुत सारे आ रहे हैं अलग अलग सन के। 2016 के हैं, 17 के, 18 के हैं, 19 के हैं। लेटेस्ट बहुत सारे ड्राइवर आ रहे हैं। अपन को लेटेस्ट करना है। अच्छा, जो भी ड्राइवर हो लेटेस्ट अपने को डाल लेना है अपने लैपटॉप के अंदर। बिल्कुल। ओके सर। और सर ये क्या बोलते हैं, ये ड्राइवर पे सोल्यूशन क्या चीज है सर, ऑफलाइन ऑनलाइन वर्जन, ये इसको यूज नहीं करना है, ये ऐसे बेकार है, फालतू के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, अनइंस्टॉल भी नहीं होंगे बेफिजूल। अच्छा सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर 100% डाउट क्लियर करने के लिए। गुरमीत सिंह जी सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ सारा कुछ जो अभी तक आपने समझाया। टीनू कुमार जी। आई हैव नो क्वेश्चन। टीनू कुमार जी। यस सर। बोलिए। यस सर। कुछ पूछना चाहेंगे? सर थोड़ा लेट जुड़ा था सर, किस टॉपिक पर मीटिंग थी सर आज? टाइपिंग पे। आप वीडियो सुन लीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है? आज सब लोगों की अटेंडेंस लग रही है। आशुतोष बागरी साहब। जी सर जी। कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर जी, मेरा मोबाइल से रिलेटेड था छोटा सा क्वेश्चन। बोलिए। हाँ सर जी, सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच कभी कभी मैं चलाता हूँ तो उसमें हिंदी कैसे होता है, क्योंकि मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ता, दिक्कत ये होती है, इंग्लिश बस पढ़ता है। सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच का हिंदी आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन मिलता है सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच को खोलते हैं, सेटिंग खोलते हैं, वहां पर आपको इंस्टॉल वॉइस डेटा, वहां पर आपको वो वॉइस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका हिंदी का अपडेट करना पड़ेगा। तो सेटिंग जी, तो सेटिंग कैसे क्या है वहाँ की करने के अंदर? टेक्स्ट टू स्पीच में सैमसंग को सिलेक्ट कीजिए, राइट की तरफ सेटिंग होता है, उसको ओपन कर लीजिए, बस सिंपल सा प्रोसेस जी। और बाकी कोई सेटिंग है सर जी? ना, और कोई उसमें करने की और कोई सेटिंग नहीं है जी। थैंक यू सर जी। चलिए ठीक है, तो आशा सभी के क्वेश्चन पूरे हो गए होंगे, किसी का बाकी नहीं रहा होगा। कुलदीप सर को नहीं पूछा। कुलदीप सर। अरे सर, आप सिखा रहे हैं, इतना ही बहुत कमाल है यार। और आपने जो मुझे एड गार्ड के लिए कहा ना, मैंने आज वो एड गार्ड का लुत्फ उठाया आज। क्या मजा आ गया। ऐश कर रहे हो आप? मजा आ गया। थैंक यू। तो समझ आ गया सर कुलदीप जी, आज आपको हिंदी आपको सरल लग रही है? सर बस वही है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। नहीं होगा सर, वो अभ्यास के लिए तो हमें कौन सा आता है, तो हम भी तो देख देख के सीख रहे हैं ना, हम कौन सा पहले से कोई सीख के आए हैं? मतलब जैसे आप कोई फार्मूला बताएं कि मैं, जैसे हमने छोटा बड़ा ब्रेन सब सर उंगलियों का खेल है सब, वो फार्मूला भी आपको बताएंगे, पहले अपन लाइनें पूरी क्लियर कर लें, फिर फार्मूले की बात करेंगे। ओके सर। तो टाइपिंग का लेसन कल हो रहेगा, परसों फिर संदीप जी त्रिवेदी साहब से बात हुई है मेरी, वो शायद आएंगे, और फिर अगले बार इस शनिवार को हम कोशिश करेंगे, हम कीबोर्ड का सेशन रखेंगे, कीबोर्ड के फंक्शन इत्यादि के विषय में बात करेंगे थोड़ा, है ना। तो ये है, कल टाइपिंग का ऑप्शन रहेगा, मंगल बुध बृहस्पति टाइपिंग चलेगी, ताकि आप एक सब्जेक्ट से बोर नहीं हो, थोड़ा चेंजिंग होता रहे। तो ये है, बाकी तो ठीक है, थोड़े दिनों में हम सी क्लासेस और सी अपने जावा वो भी शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो उसका समय तो मुझे अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो नहीं हो पाएगा वो। तो जो भी सुनिए, जो C++ जावा सीखना चाहता है वो मुझसे संपर्क कर ले, उनकी फिर क्लासेस अलग शुरू कर देंगे, निःशुल्क रहेगी, वो भी निश्चिंत रहिए आप। सर सबसे पहले HTML और CSS सिखाओ ना। पहले C सीखो यार, C के बाद होता है सब कुछ। अगर HTML सीखना है तो HTML सिखा देंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं HTML के बाद वो जो एक CSS होता है ना, वो HTML तो थोड़ा बहुत पता है। बिल्कुल। और हाँ, इसमें एक आपको है कि अगर आप में से कोई सिखाना चाहता है, अगर आपको अच्छा आता है तो आप भी बिल्कुल सिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आप लोगों का।
जिसको भी सी, जावा या फिर HTML का और भी अच्छा ज्ञान हो तो वो भी आगे आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ही सिखाऊं, आप भी खुद भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। तो आपको फ्री एनवायरनमेंट और इतना अच्छा सिखाएंगे कि आप जो पेड क्लासेस है ना उनको भूल जाओगे, मेरी गारंटी है इस बात की। सर मैं तो अभी से भूल गया। पैसा दे के भी कोई इतना नहीं सिखा सकता है। नहीं सर, मैं एक्चुअली आपके साथ सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत कोशिश करी है सीखने की, सी, जावा वगैरह, लेकिन मेरे को वो साइटेड बंदों का कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या सिखाते। चलिए ठीक है मित्रों। नजरुल जी मैं एक बात कहूंगा, एक मिनट संदीप जी, सॉरी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बोलिए सर। वे ऑफ कन्विंसिंग जो होता है ना नजरुल जी, ये हर एक का अपना अपना होता है। मैं किसी की तारीफ फ्री में वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन ये सच है और सच को कुछ सबूत की जरूरत नहीं होती। तो संदीप जी का वे ऑफ कन्विंसिंग, मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इंसाफ ही करूंगा। एग्रीड। तो इनका वे ऑफ कन्विंसिंग जो है वो मुझे तो बेहद पसंद है और आप सबको भी जरूर होगा, बाकी अपने अपने विचार है, लेकिन मुझे पसंद है। इनका सिखाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। वे ऑफ कन्विंसिंग हर एक का एक जैसा नहीं होता, तो थैंक यू फॉर दैट। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब देखो, एक बंदा है जो मतलब देखो इतनी आसानी से इन्होंने क, ख, ग, घ, ङ वाली मतलब वहीं पे लाइन सिखा दी। सिर्फ 3 कीज का खेल था सारा। तो ऐसे ही मतलब मैंने वही इनको पूछ रहा था, और मुझे पता है कि ये याद करने का तरीका बहुत सरल बता देंगे और उससे बहुत आसानी होगी प्रैक्टिस की। ये तो उन्होंने एक तरीका तो सिखाते सिखाते ही बता दिया संदीप सर ने कि नीचे ये अक्षर है तो ऊपर ये अक्षर है, क्योंकि हम लोगों ने जो उसी की बात कर रहा हूँ सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अपन कल, और वैसे ग्रुप में तो मिलते ही रहते हैं। और हाँ मित्रों, अगर ग्रुप में किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकूं तो आप क्लास में बेझिझक आकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इजाजत दें, आपका दोस्त संदीप शर्मा, आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।